एक बेटी घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। परिवार को क्या पता था कि यह जिंदगी का आखिरी सफर होगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने परिवार को अंदर तक तोड़ दिया। जगतपुर पीजी कॉलेज में एमएससी की छात्रा श्रेया उर्फ मोनू घर से निकली लेकिन कॉलेज पहुंची ही नहीं। परिवार ने तलाश शुरू की तो मोबाइल की लोकेशन एक किराए के कमरे तक पहुंची, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, यानी खुला नहीं। परिवार का आरोप है कि अगर उसी वक्त कमरे की तलाशी हो जाती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। करीब एक दिन बाद जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर हर किसी के होश उड़ गए। वॉशरूम में श्रेया की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जिस बेटी की कुछ समय बाद सगाई और फिर शादी होने वाली थी। जिसके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, आज उसी घर में मातम पसरा है। आखिर श्रेया उस कमरे तक कैसे पहुंची? पुलिस को उसकी लोकेशन पहले ही मिल गई थी, फिर कमरे का दरवाजा क्यों नहीं खुलवाया गया? परिवार जिस युवक पर हत्या का आरोप लगा रहा है, उससे श्रेया का क्या संबंध था और क्या इस पूरी वारदात के पीछे शादी से नाराजगी और संपत्ति से जुड़ा विवाद था? नमस्कार, मैं हूं अफजल खान और आप देख रहे हैं द न्यूज हिंदी। आइए शुरुआत से समझते हैं पूरा मामला क्या है और कैसे श्रेया की मौत हुई, यानी हत्या हुई। कहानी की शुरुआत दरअसल ये मामला वाराणसी के राजा तालाब थाना क्षेत्र के मरगई गांव से जुड़ा बताया जा रहा है। श्रेया उर्फ मोनू जगतपुर पीजी कॉलेज में एमएससी की छात्रा थी और परिवार की इकलौती बेटी थी, यानी परिवार में और कोई नहीं है इनके अलावा। परिवार के मुताबिक श्रेया की शादी तय हो चुकी थी, घर में खुशियों का माहौल था। 22 नवंबर को रिंग सेरेमनी और 26 फरवरी को शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन 18 अगस्त को अचानक सब कुछ बदल गया। श्रेया घर से कॉलेज जाने की बात कहकर निकली थी। परिवार को उम्मीद थी कि वो रोज की तरह कॉलेज जाएगी और वापस घर लौट आएगी, लेकिन देर शाम तक जब श्रेया घर नहीं पहुंची तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। परिवार कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि श्रेया उस दिन कॉलेज आई ही नहीं थी। यहीं से परिवार की चिंता और बढ़ गई। मोबाइल लोकेशन ने पहुंचाया कमरे तक। श्रेया के परिजनों के मुताबिक उन्होंने पुलिस को सूचना दी और गुमशुदगी की जानकारी दी। पुलिस ने छात्रा के मोबाइल की लोकेशन खंगाली। बताया गया कि मोबाइल की लोकेशन बछाओ पश्चिमा स्थित एक मकान में मिल रही थी। परिवार रात करीब 11 बजे पुलिस के साथ उस मकान तक पहुंचा। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है। जिस मोबाइल को परिवार की बेटी की आखिरी लोकेशन माना जा रहा था, वो उसी मकान के अंदर बता रहा था, लेकिन परिवार के आरोप के मुताबिक उस वक्त कमरे का दरवाजा नहीं खुलवाया गया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कमरे की तलाशी लेने की मांग की, लेकिन तत्काल दरवाजा नहीं खुला, यानी परिवार बाहर था, मोबाइल अंदर था और किसी को नहीं पता था कि कमरे के अंदर आखिर क्या हो रहा है। अगले दिन खुला कमरे का दरवाजा। 19 अगस्त की सुबह परिवार ने दोबारा आसपास पूछताछ शुरू की। इसी दौरान मकान मालिक से जानकारी मिली कि विवेक चौबे नाम का युवक करीब 2 महीने से कमरे में किराए पर रह रहा था। मकान मालिक ने उसका आधार कार्ड भी परिवार को भेजा। परिवार का शक और गहरा गया। इसके बाद परिवार विवेक के ननिहाल, गोवलपुर, सीखड़, मिर्जापुर पहुंचे। परिवार के मुताबिक वहां पता चला कि विवेक 18 अगस्त की शाम वहां आया था। बताया गया कि वो अपनी बाइक और बैग ननिहाल में छोड़कर चला गया था। बैग में कमरे की चाबी मिली। इसके बाद परिवार चाबी लेकर वापस बछाओ गांव पहुंचा। जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, यानी उनके होश उड़ गए। बाथरूम में श्रेया की लाश खून से लथपथ पड़ी। जिस बेटी को परिवार तलाश रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं। मृतका के परिवार ने दूर के रिश्तेदार नियरहिड्डी चोलापुर निवासी विवेक चौबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि विवेक जबरन श्रेया से बातचीत करता था और वीडियो कॉल के दौरान उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी देता था। परिजनों के मुताबिक श्रेया ने इसकी शिकायत अपने पिता से की थी और आरोपी को समझाया भी गया था। परिवार प्रेम प्रसंग की बात से इनकार कर रहा है।
उनका आरोप है कि आरोपी चाहता था कि परिवार की इकलौती बेटी से शादी होने पर संपत्ति उसके नाम हो जाए। इसी बीच श्रेया की शादी मिर्जापुर में तय हो गई। परिवार का आरोप है कि शादी तय होने से विवेक नाराज था और इसी नाराजगी के चलते उसने श्रेया को रास्ते से अगवा करके उसकी हत्या कर दी, यानी उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये सभी आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। हत्या की वास्तविक वजह और आरोपी की भूमिका की पुष्टि पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। आरोपी की तलाश और पुलिस की कार्रवाई। घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। पुलिस ने मकान मालिक विवेक द्विवेदी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवेक चौबे कमरे में कब सो रहा था, श्रेया वहां कैसे पहुंची और हत्या के पीछे वास्तविक वजह क्या थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी विवेक चौबे एक बैंक में संविदा कर्मी रह चुका है और प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी के गांव भी पहुंची और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मोबाइल और डिजिटल सबूतों की जांच। इस मामले में श्रेया का मोबाइल फोन भी बेहद अहम माना जा रहा है। फोरेंसिक टीम ने मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कॉल डिटेल, चैट, फोटो, वीडियो और मोबाइल की लोकेशन, इन सभी डिजिटल साक्ष्यों से पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि श्रेया की आखिरी बातचीत किससे हुई थी, वो कमरे तक कैसे पहुंची और उसके साथ आखिरी वक्त में क्या हुआ। परिवार ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल पुलिस की शुरुआती कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं। परिवार का कहना है कि 18 अगस्त की रात ही श्रेया के मोबाइल की लोकेशन उस मकान में मिल रही थी। परिजन पुलिस के साथ वहां पहुंचे भी थे, लेकिन उनका आरोप है कि उस वक्त कमरे की तलाशी नहीं ली गई और दरवाजा नहीं खुलवाया गया। अगर परिवार के आरोप सही हैं, तो सवाल उठता है कि जब मोबाइल लोकेशन लगातार उसी मकान की तरफ इशारा कर रही थी, तब पुलिस ने तत्काल कमरे की जांच क्यों नहीं की? क्या उस वक्त कमरे की तलाशी हो जाती तो श्रेया को बचाया जा सकता था, या फिर तब तक बहुत देर हुई? इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। परिवार की दुनिया उजड़ गई। श्रेया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। जिस घर में कुछ महीने बाद शादी की शहनाइयां बजने वाली थी, वहां बेटी की मौत का मातम है। मां रीता उपाध्याय के लिए यह सदमा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस बेटी को उन्होंने सुबह कॉलेज के लिए विदा किया था, उसी बेटी की लाश उन्हें किराए के कमरे में मिली। पिता सुनील उपाध्याय की चांदपुर कपड़े की दुकान है। एक परिवार अपनी बेटी के भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन उन सपनों के बीच अब सिर्फ एक सवाल बचा है, श्रेया के साथ आखिर क्या हुआ था। सबसे बड़ा सवाल, अब इस पूरे मामले में कई सवाल हैं। पहला, श्रेया कॉलेज गई या नहीं, उस मकान तक कैसे पहुंची? दूसरा, उसका मोबाइल उस कमरे में कैसे पहुंचा? तीसरा, परिवार को जिस युवक पर पहले शक था, क्या पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस डिजिटल या भौतिक साक्ष्य भी हैं? चौथा, क्या हत्या के पीछे शादी से नाराजगी थी या कोई दूसरा कारण? पांचवा, परिवार जिन धमकियों का आरोप लगाया है, क्या उनकी भी जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर रात में ही मोबाइल की लोकेशन उस कमरे में मिल रही थी, तो उस वक्त कमरे की तलाशी क्यों नहीं हुई? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, आज 112 पर हमें सूचना प्राप्त हुई कि थाना रोहनिया के अखरी क्षेत्र के एक मकान में करीबन 20 से 22 वर्ष की लड़की की डेड बॉडी मिली है। मौके पर तुरंत मुआयना किया गया और फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। आगे की जानकारी पता करने पे यह ज्ञात हुआ है कि शव की पहचान श्रेया उपाध्याय के रूप में हुई है। इनके पिता का नाम सुनील उपाध्याय है, जो कि ग्राम मरुए, थाना राजा तालाब के निवासी हैं। जब पुलिस ने परिवारजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 18 अगस्त को सुबह कॉलेज के लिए निकली थी और घर वापस नहीं आई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जहां से लड़की का शव बरामद हुआ है, वह कमरा विवेक चौबे नाम के आदमी द्वारा किराए पे लिया गया था, जो कि इनका दूर का रिश्तेदार भी है। परिवारजनों द्वारा विवेक चौबे के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई है और मर्डर की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। तुरंत गिरफ्तारी के लिए हमने 4 टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें जल्दी ही कार्रवाई